नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे कबीर की लोकप्रियता एवं कबीर पंथ। तो आइए देखते हैं। देखिए, कबीरदास की अगर बात करें तो कबीरदास 15वीं सदी के महान संत, कवि और समाज सुधारक थे, जिनका जन्म 1398 में वाराणसी, जो कि काशी में है, हुआ और इनकी मृत्यु 1518 में कहाँ पर हुई? मगहर में हुई। कबीर की लोकप्रियता और उनके क्रांतिकारी विचारों, सामाजिक समरसता के संदेश और निर्गुण भक्ति के कारण ही इनकी लोकप्रियता है, जिन्होंने जातिवाद और कर्मकांडों का खंडन किया, जिससे हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग उनके अनुयायी बने। कबीर पंथ उन्हीं की शिक्षाओं पर आधारित एक संप्रदाय है जो सतगुरु की भक्ति, शाकाहार, सादगी और एकेश्वरवाद, जिसमें राम या अल्लाह एक ही ईश्वर के नाम है, इसी बात पर बल देता है, जिसके अनुयायी दुनिया भर में है और अनुराग सागर जैसे ग्रंथ को वो मानते हैं। अब अगर देखें कि कबीर की लोकप्रियता के प्रमुख कारण क्या है, देखिए सबसे प्रमुख कारण क्या है? सामाजिक सुधार। उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच, ढोंग और अंधविश्वास का खुलकर विरोध किया और मानवता व समानता का संदेश दिया। किसको? समाज को। तो वो सामाजिक सुधार के पक्षधर थे। जाति पाति, ऊंच नीच के भेदभाव को वो दूर करना चाहते थे, क्योंकि देखिए ये जो समय काल था 15वीं शताब्दी का, यहाँ पर जात पात के आधार पर समाज को विभाजित किया गया था। उच्च जाति और नीच जाति दो विभाजन कर दिए गए थे, जिसमें नीच जाति का जीवन बहुत ही यूं कहें कि बहुत ही खराब स्थिति थी इनकी। इसीलिए वो समाज को सुधारना चाहते हैं, सभी को समानता और मानवता की श्रेणी में लेकर आना उनका उद्देश्य था। उसके बाद है धार्मिक एकता। देखिए, इस समय का जो हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है, वो भी आडंबरों से परिपूर्ण था। हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा आडंबर बढ़ गए थे, इसीलिए कबीर ने धार्मिक एकता पर बल दिया। कबीर ने राम और अल्लाह को एक ही बताया, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों उनके विचारों से प्रभावित हुए और उनका अनुसरण किया। मानवता और सार्वभौमिकता। वे केवल मानव धर्म में विश्वास रखते थे और सभी मनुष्य को ईश्वर की संतान मानते थे, यानी कोई भी धर्म अलग नहीं है, सभी एक ही धर्म से जुड़े हैं। और वो कौन सा धर्म है? मानवता का धर्म है, जिससे उनकी विचारधारा आज भी प्रासंगिक है। आज वर्तमान समय में भी उनके विचार उतने ही महत्व रखते हैं जितना कि उस समय में। नैतिक मूल्यों पर उन्होंने जोर दिया, जिसमें सत्य, अहिंसा, सदाचार और शांतिपूर्ण जीवन के वो समर्थक होने के कारण नैतिक पथ प्रदर्शक बने। इसीलिए उनके दिए गए जो सिद्धांत है वो आज भी हम मानते हैं या आज भी हमारे समाज के लिए उपयोगी है। दार्शनिक गहराई और सहजता। उन्होंने वैष्णव, नाथ और सूफी मतों से ग्राह्य तत्वों को मिलाकर एक सरल लेकिन गहरा दर्शन रचा, जो सहज और बोधगम्य था, यानी लोगों को आसानी से समझ में आने वाला था। जो वैष्णव संप्रदाय थे, नाथ संप्रदाय था या सूफी मत था, उनके जो दार्शनिक विचार हैं वो बहुत ही गहरे थे। सामान्य जन उनको समझ पाना उनके लिए बहुत कठिन था। इसीलिए उन्होंने ऐसे दर्शन की रचना की जो सहज और बोधगम्य यानी समझ में आने के योग्य था। अद्वितीय व्यक्तित्व। उनकी फक्कड़ता, स्पष्टवादिता और क्रांतिकारी भावना ने उन्हें एक युग प्रवर्तक बना दिया, जिससे उनका प्रभाव आज तक कायम है। यानी उनका व्यक्तित्व कैसा था? अद्वितीय था। वो किसी के भी दबाव में आकर अपनी बात नहीं कहते थे, बल्कि फक्कड़ता से जो उन्होंने कुछ कहना है वो स्पष्ट तौर पर कह देते थे। और उन्होंने समाज में किसी के भी दबाव में आकर किसी प्रकार के विचारों को प्रसारित नहीं किया, बल्कि जो समाज में उस समय के ढोंग थे, आडंबर थे या उच्च जाति के द्वारा बनाए गए जो नियम थे, उनका खुलकर विरोध किया। इसीलिए उनका व्यक्तित्व क्रांतिकारी व्यक्ति के रूप में सामने आता है। आध्यात्मिक प्रासंगिकता। देखिए, उनकी शिक्षाएं जैसे मैं मेरा घर जा लिया मन को नियंत्रित करने और अहंकार त्यागने की शिक्षा देती है, जो आज भी आध्यात्मिक साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ ऐसे इनकी नियम थे जो उन्होंने बनाए थे या प्रयास थे जो उन्होंने किए थे, जो कबीरदास को वर्तमान समय में भी लोकप्रिय बनाते हैं। उस समय से लेकर कबीरदास आज वर्तमान समय जब हम इतने टेक्नोलॉजी के युग में हैं, तब भी इनकी जो शिक्षाएं हैं, जो इनके द्वारा किए गए कार्य हैं, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कबीर पंथ की। देखिए, सदगुरु कबीर के जन कल्याणकारी, मानवतावादी, ठोस
सिद्धांतों पर आधारित सत्य और सदाचार का पंथ है। यानी इनके पंथ का मुख्य कार्य क्या है? जन का कल्याण करना, मानवतावादी विचारों का प्रचार प्रसार करना, सत्य और सदाचार पर बल देना, जिसमें नैतिक नियमों की एक सुंदर सुदृढ़ व्यवस्था है। यह सर्वविदित है कि सतगुरु कबीर का युग राजनीतिक सामाजिक दृष्टियों से अशांति, सामाजिक असामान्यता, अव्यवस्था एवं अस्थिरता का युग था। हिंदू धर्म मत मतांतरों में बंट गया था। कर्मकांड, बाह्य जो आडंबर थे, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष का जो भाव था, पारस्परिक कलह का चारों ओर बोलबाला था। नैतिक मूल्यों का इस समय में पतन हो गया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो रहा था। इस तरह के विकृत वातावरण में सदगुरु कबीर ने धर्म, संप्रदाय, रंग रूप, वर्ण, जाति पांति आदि के खेमों में बटी जनता को एक ठोस धरातल पर लाने का उन्होंने अथक प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके ठोस सिद्धांतों पर आधारित एक मानवतावादी पंथ, जिसे क्या कहा गया? कबीर पंथ कहा गया, वो स्थापित हुआ, जिस पर हिंदू और मुस्लिम सभी निर्विघ्न बिना किसी बाधा के एक साथ चल सके। यानी कहने का भाव क्या है कि उस समय की जो परिस्थितियां थी वो प्रत्येक मानव के लिए इतना सरल जीवन जीने योग्य नहीं थी। वहां अलग अलग प्रकार से कहीं जाति के आधार पर विभाजन था, कहीं धर्म के आधार पर विभाजन था, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म हो रही थी। इसी के कारण लोग जो दुखी थे, प्रताड़ित थे, परेशान थे, उनको एक ऐसी जगह, एक ऐसे धर्म की आवश्यकता थी जो उनको एक साथ मिलाकर चलना सिखाए या आगे बढ़ाए। ऐसे में कबीर पंथ एक ऐसा मार्गदर्शक पंथ हुआ जिसमें लोग एकता के सूत्र में बंधे और एक साथ एक प्रकार का जीवन जीने के लिए वो प्रेरित हुए। कबीर पंथ की स्थापना की अगर बात करें तो कबीर पंथ का आविर्भाव सदगुरु कबीर साहब के जीवन काल में ही हो चुका था। उन्होंने अपने पश्चात पंथ संचालन हेतु कतिपय यानी कुछ नियम बनाकर 4 गुरुओं की नियुक्ति की। सदगुरु कबीर साहब के अनेक शिष्य रहे होंगे, किंतु उन सभी में जो धर्मदास है वो सबसे प्रधान थे। 4 गुरुओं की स्थापना होने पर भी धनी धर्मदास साहेब प्रमुख अंश माने जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब के आशीर्वाद से सत्य पंथ के प्रचार प्रसार का भार किस पर था? धर्मदास साहेब पर था। उनके अटल 42 वंशों को सौंपा गया। इस संबंध में सतगुरु कबीर साहब द्वारा जो वाणी कही गई है वो क्या कहते हैं? 4 गुरु संसार में धर्मदास बड़े अंश, कि संसार में 4 गुरु उन्होंने स्थापित किए, लेकिन सबसे बड़े अंश कौन है? धर्मदास है। मुक्त राज लिख देनिहा अटल 42 वंश, की उनके 42 वंशों तक ये राज उनको सौंप दिया गया है। इस प्रकार अगर देखिए उन्होंने 4 गुरु स्थापित किए, वो अलग अलग दिशाओं के आधार पर। उत्तर दिशा में बांधवगढ़ में धर्मदास साहेब की गुरुवाई गद्दी की स्थापना की गई और उनके 42 वंश वहां पर स्थापित हैं। पूर्व दिशा जो कि जिसमें कि दरभंगा को शामिल किया गया, दरभंगा में बांकेजी साहेब को गुरुवाई गद्दी प्रदान की गई। ये आप ध्यान में रखें कि उत्तर में किसको दिया गया? धर्मदास को दिया गया। पूर्व में किसको दिया गया? बांकेजी साहेब को गुरुवाई गद्दी प्रदान की गई और उनके 27 वंश हैं। चतुर्भुज साहेब को 16 वंशों के साथ दक्षिण दिशा में कौन है? चतुर्भुज साहेब हैं, जो कि दक्षिण दिशा में कर्नाटक की गुरुवाई गद्दी का अधिकारी बनाया गया। चौथे गुरु सहतेजी बाला को 7 वंशों के आशीर्वाद के साथ पश्चिम दिशा, कहां पर? मानिकपुर की गुरुवाई गद्दी प्रदान की गई। कबीर पंथ में इन गुरुओं की नियुक्ति की गई है। तो ये चारों दिशाओं के अनुसार उन्होंने गुरु बनाए थे जो अपने पंथ का प्रचार प्रसार कर रहे थे। उनके वंशजों को भी ये परंपरा आगे सौंपी गई। सतगुरु कबीर साहिब के आशीर्वाद से कबीर पंथ की स्थापना कब हुई? विक्रम संवत 1540 में। धर्मदास जी साहिब के यहाँ बांधवगढ़ में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। भविष्य में पंथ की बागडोर संभालने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब के गृह अवतरित नौतम अंश चूड़ामणि नामक साहब को वंश 42 की गुरुवाई का आशीर्वाद देकर विक्रम संवत 1570 में कबीर पंथ की गुरुवाई गद्दी पर बिठाया। सदग्रंथों में ये विवरण भी मिलता है। संवत 1570 सारा चूड़ामणि गद्दी बैठारा, यानी किसको? चूड़ामणि को गद्दी पर बिठाया। वंश 42 दीना राजू, राज दिया उस गद्दी का कितने वंश तक? 42 वंश तक। तुमते होए जीव कहे काजू, तो ये किसको सौंपा गया?
चूड़ामणि नामक साहब को सौंपा गया। देखिए, जो कबीर पंथ है ये ठोस सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण आज एक व्यवस्थित धर्म पद्धति के रूप में प्रकट हुआ है। विश्व भर में कबीर पंथ की पहचान बनाने में धनी धर्मदास साहेब और उनके वंश गद्दी के आचार्यों का प्रारंभ से ही कबीर पंथ के संगठन, प्रचार और प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस वंश गुरु गद्दी के वंशाचार्यों ने अपने अथक प्रयास के द्वारा भारत और भारत के बाहर विदेशों में भी कबीर पंथ का व्यापक प्रचार प्रसार किया। इसी के परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में भी कबीर पंथ काफी विस्तार प्राप्त कर चुका है। भारत के साथ साथ विदेशों में भी कबीर पंथ का प्रचार प्रसार हुआ, जिसमें त्रिनिडाद है, मॉरिशस है, अमेरिका है, फिजी है, कनाडा है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान आदि देशों में कबीर पंथ का प्रचार प्रसार हो रहा है। वास्तव में कबीर पंथ एक ऐसा राजमार्ग है जिस पर सभी मनुष्य सुगमता से चल सकते हैं। सार्वभौम सत्य में के निहित होने के कारण भारत और भारत के बाहर कबीर पंथ का तीव्र प्रचार प्रसार हुआ है और हो रहा है। तो आज हमने जाना कि कबीरदास जी की लोकप्रियता का कारण क्या है और उनके द्वारा जो स्थापित कबीर पंथ है वो कितने भागों में उन्होंने स्थापित किया। भारत के 4 हिस्सों में उसको स्थापित किया। आगे उसी गद्दी को उनके वंशजों को सौंपा गया, जो इस धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य कर रही है। वर्तमान समय में केवल भारत में ही नहीं बल्कि अनेक विदेशी क्षेत्रों में भी इस धर्म का प्रचार प्रसार या इस पंथ का प्रचार प्रसार बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।